आज हम इस वीडियो के माध्यम से उड़ीसा प्रदेश लाठुर गांव में हो रही बौद्ध भीमा महोत्सव के बारे में जानते हैं। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। के अम्बेडकराइट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जय भीम। 9 जून शाम को बौद्ध भीमा महोत्सव एलडीए संस्थापक माननीय लाबा जी के नेतृत्व में और टीम के द्वारा उड़ीसा प्रदेश के बलांगीर जिला अंतर्गत उनके ही गृह ग्राम लाठुर में पालन किया गया। कार्यक्रम शुरू करने से पहले तथागत भगवान गौतम बुद्ध और महामानव बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर बुद्ध वंदना करते हुए सभा कार्यक्रम को प्रारंभ किया गया। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। बुद्धं शरणं गच्छामि। शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। कार्यक्रम शुरू करने से पहले बौद्ध भीमा महोत्सव में आए हुए जनता को तथागत भगवान गौतम बुद्ध और महामानव बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की कुछ संदेश वीडियो के माध्यम से दिखाया गया। एक ऐसा व्यक्ति जो शांति ज्ञान का प्रतीक बन गया, एक आत्मा जिसने दुख से मुक्ति का मार्ग खोजा, परीक्षणों, प्रलोभनों और आंतरिक लड़ाइयों से जीतकर उन्होंने सिखाया कि सच्ची खुशी धन या शक्ति में नहीं बल्कि आंतरिक शांति में है। मन, शरीर और आत्मा को जगाने की एक यात्रा। जागृत जीव।
माननीय लाबा सुनाथ जी के द्वारा बहुत ही सराहनीय कार्य और उड़ीसा में क्रांतिकारी कदम उठाते हुए बहुत बाधा विघ्न को झेलते हुए सहते हुए बहुजन समाज SC ST OBC को जागरूक करने की अहम भूमिका निभा रहे हैं। 28 मई को होने वाला कार्यक्रम को समय और मौसम खराबी को देखते हुए पोस्टपोन किया गया था। जिस सभा कार्यक्रम बौद्ध भीमा महोत्सव के मुख्य अतिथि के रूप में धीमान श्री राजेंद्र पाल गौतम फार्मर मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली को किया गया था, पर कुछ कारण की वजह से महोदय उपस्थित नहीं हो पाए, लेकिन उड़ीसा वासी और लाठौर के लोगों को उन्होंने वीडियो के माध्यम से क्षमा याचना करते हुए कुछ संदेश भी दिए थे। अम्बेडकर जी ने भारत के संविधान में पूरे बुद्धिस्ट थॉट को डालकर हमारी हजारों साल की महिलाओं की, दलितों की, पिछड़ों की, आदिवासियों की मुक्ति के मार्ग को खोल दिया और हमारे प्रगति के रास्ते बनाए। चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे सरकारी नौकरी के क्षेत्र में हो या अन्य क्षेत्र में हो, जो सम्मान का जीवन दिया वो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने दिया। और जो मार्गदर्शन था वो तथागत बुद्धा का था। तो तथागत बुद्ध भीम महोत्सव के लिए लोबा सोना जी ने और आप सब ने LDA के माध्यम से जो आयोजन किया है, मुझे बेहद खुशी और मुझे उसमें आना था, लेकिन चूंकि तूफान की वजह से पोस्टपोन हुआ और उसके बाद कहा गया कि 9 तारीख को करेंगे, लेकिन 9 तारीख की भी सूचना मेरे पास 3 दिन पहले तक कंफर्म नहीं हुई। और इस बीच मेरा राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में SST डिपार्टमेंट को हेड करने का जो जिम्मेदारी मुझे राष्ट्रीय कांग्रेस से मिली, और इस बीच एक और आंदोलन हमारा दिल्ली के अंदर चल रहा था। 5 तारीख को बौद्धगया स्थित महाबोधि महाविहार जो बौद्धों की आस्था का केंद्र है, उसकी मुक्ति का आंदोलन हम लोग लगातार 12 फरवरी से बौद्धगया के अंदर कर रहे थे और तमाम विदेशों में भी और भारत के अनेकों राज्यों में हमने प्रदर्शन किए। उसी महाबोधि महाविहार जो हमारी आस्था का केंद्र है, उसकी मुक्ति के आंदोलन के लिए हमने 5 जून को दिल्ली के जंतर मंतर में प्रदर्शन किया और जबरदस्त प्रदर्शन आप सबके सहयोग से रहा। और उसके बाद 6, 7, 8 का दिल्ली के अंदर पूरे भारत से आए हुए बौद्धों का प्रतिनिधि सम्मेलन जो हम लोगों ने आयोजित किया, उसकी सफलता के लिए मैं तमाम साथियों को बधाई देता हूं। लेकिन इस बीच जो जिम्मेदारियां मिली और आगे के प्रोग्राम लग गए और तब तक आपका प्रोग्राम फाइनल नहीं हो पाया। LDA जो ऑर्गेनाइज कर रही है वो टाइम से पता नहीं लग पाया और ऐसी परिस्थिति में जो और प्रोग्राम दे दिए और वहाँ राष्ट्रीय स्तर पर महाबोधि महाविहार की मुक्ति का जो मूवमेंट चल रहा है, ऐसी परिस्थिति में अब जब पता लगा कि आपने फिर से 9 तारीख का प्रोग्राम तय कर दिया है, लेकिन मजबूरी है कि जो प्रोग्राम दे दिए और हम निकल गए दिल्ली से, इस वजह से मैं अनफॉर्चुनेटली आपके प्रोग्राम में शामिल नहीं हो पा रहा हूँ। इस बात का मुझे बहुत पीड़ा है, दिल को बहुत दुख है, क्योंकि मेरे मन में बड़ी जिज्ञासा थी कि मैं उड़ीसा के प्रोग्राम में अपने भाइयों बहनों के साथ, अपने बुजुर्गों के साथ इंटरेक्शन करूं। मुझे पता था कि 500-600 किलोमीटर की दूरी से चल के लोग आने वाले हैं और उनके साथ जो मिलना होने वाला था, वो मैं दुख के साथ कह रहा हूं कि अब मैं आपसे मिल नहीं पा रहा हूं। ये तो पीड़ा मेरे मन को है, लेकिन मैं वायदा करता हूं बहुत जल्दी आपके बीच जरूर आऊंगा। अभी वीडियो के माध्यम से मैं आपको अपना संदेश देना चाहता हूं। साथियों, सरकारों ने साजिश के तहत बुद्ध के धम्मों को भारत से विनाश किया, बौद्ध भिक्षुओं की हत्या कराई, बौद्ध विहारों को तोड़ा, बौद्ध मठों को तोड़ा, शिलालेखों को दफन किया और धीरे धीरे हमारे लोगों के शिक्षा पर बंदिश लगाकर, ज्ञान पर बंदिश लगाकर हमारे आगे बढ़ने के जो रास्ते बंद किए थे, वो रास्ते तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने खोल दिए। लेकिन हम लोग जो हजारों जातियों में बांट दिया गया, आज शिक्षा को इतना महंगा कर दिया कि अब पैसे के अभाव में हमारे हाथ से फिर से शिक्षा छिन रही है। सार्वजनिक उपक्रम की कंपनियां लगभग सारी बेच दी गई हैं। उनके बिक जाने की वजह से हमारी नौकरियों के रास्ते फिर से बंद हो गए। तो जब हमारी पढ़ाई भी बंद हो जाएगी, नहीं मिल पाएगी और हमारी नौकरियां भी नहीं मिल पाएंगी, तो हम आगे बढ़ेंगे कैसे? ऐसे में हमें अपनी अर्थव्यवस्था को भी तैयार करना है और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी और तथागत बुद्ध के मार्ग पर चलकर अपने पूरे समाज को एकजुट करना है, जिसके लिए हमने नारा दिया, जाति छोड़ो समाज जोड़ो। तो मैं इस बुद्ध भीम महोत्सव में आपको पहले तो शुभकामनाएं देता हूं इस आयोजन के लिए, और साथ ही साथ मैं आपसे निवेदन करता हूं पूरे समाज को एकजुट कीजिए। हमें मिलकर अपनी लड़ाई को लड़ना होगा। जो सरकारों ने हमारे आगे बढ़ने के रास्ते को फिर से बंद कर दिया है,
आए दिन उत्पीड़न हो रहा है, कहीं मूछ रखने पे हत्या हो रही है, तो कहीं घड़ा छूने पे हत्या हो रही है, तो कहीं मंदिर में प्रवेश करने पे हत्या हो रही है। तो ऐसी जगह हमें नहीं जाना चाहिए जहां हमारा अपमान हो। साथ ही साथ अपने लोग को एकजुट करने की जरूरत है। अपनी लड़ाई को हमें मिलकर लड़ना होगा। यह हमारे समाज के आने वाले बच्चों के भविष्य का सवाल है। जो लोग अपने समाज के इतिहास को नहीं जानते वो कभी इतिहास नहीं बना सकते। हमें अपने बुजुर्गों के इतिहास को पढ़ना है। हमारी जो बौद्ध धर्म की सांस्कृतिक विरासत पूरी दुनिया में सबसे रिच है। एक समय अखंड भारत, म्यांमार से लेकर काबुल कंधार तक, ईरान तक पूरा भारत बौद्धमय था। जहां भी खुदाई होती बुद्ध के अवशेष निकलते हैं। तो साथियों, हमें तो गौरव होना चाहिए, गर्व होना चाहिए कि हम उस विरासत के मालिक हैं, वंशज हैं, जो पूरी दुनिया में फैली हुई थी, जो पूरी दुनिया में जिसने शांति और मानवता का संदेश दिया है। अर्थात मैं आपको आज के इस आयोजन के लिए बधाई देता हूं। ना पहुंच पाने के लिए आपसे क्षमा मांगता हूं और वादा करता हूं मैं जल्द आपके बीच जरूर आऊंगा। हम लोग मिलके अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्गों की, अल्पसंख्यकों की जो हकमारी हो रही है, जो उनका उत्पीड़न हो रहा है, उस न्यायोचित मांग को लेकर ईमानदारी के साथ हम मिलकर लड़ाई लड़ेंगे। निश्चित तौर पर आने वाले समय में हमारी जीत होगी। मैं पुनः आपको शुभकामनाएं देता हूं और इस बार ना पहुंच पाने के लिए माफी चाहता हूं, लेकिन भविष्य में जरूर आपसे मिलना होगा, आपके साथ वार्तालाप होगी और हम और आप सब लोग मिलकर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के सपने को साकार करेंगे, अपने महापुरुषों के सपने को साकार करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मंच में विराजमान अतिथियों के द्वारा लाठौरा और बौद्ध भीमा महोत्सव में आए हुए तमाम जनता को संबोधित किए थे। ओडिशा रे तथा भारत रे भीमा बौद्ध भीमा महोत्सव 2025 जो प्रकार रे आरंभ कर एटा भारत रे साधारणतः विरल विषय वस्तु को जीवा आगु मु तथागत गौतम बुद्ध को नमन करते हुए बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर नमन करते हुए बहुजन समाज रे जन्मी थिबा समस्त महापुरुषों को महिषी को नमन करते हुए आज उपस्थित थिबा पाटनागढ़ तथा बलांगीर जिलार समस्त उपखंड ग्राम पंचायत आसी मोर बुद्ध प्रेमी अम्बेडकर प्रेमी समस्त को मोर कोटि कोटि नमन तथा मंचरे पंचासीन थिबा आमर सम्मानित अतिथि मानकु समस्त को मु ए बौद्ध अम्बेडकर महोत्सव को स्वागत करुछि। बंधुगण, आपण जानिथिबे जे आजिका भव्य प्रोग्राम रे एक्चुअली सम्मानित अतिथि आ चीफ स्पीकर आकार रे हमर राजेंद्र पाल गौतम जी आसबार कथा किंतु आसी नाहंती। मु आपन को कहबा को चाहे जे ये बौद्ध भीमा महोत्सव ये भारत रे विरल ये प्रकार महात्मा बुद्धंकर आओ बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जुग्म जन्म जयंती पालन करुथिबारु मु आज लाठौर एलटीए संस्थापक को तथा लाठौर एलटीए रो समस्त कर्मकर्ता को धन्यवाद देवी। बंधुगण, मते 2 मिनिट 5 मिनिट कहबा पई जो दैछंती इटा तो बहुत असंभव, तथापि मु आपन मान को कहबा को चाहे जे भारत रे प्रबुद्ध भारत करबा पाई डॉक्टर बाबा साहेब जो स्वप्न थिला ताहाको आमे साकार करबा पाई हमर राष्ट्रीय बौद्ध महासभा तरफ भी आमे कोशिश करिछे। आपण जानिथिबे जे प्रज्ञाशील और करुणा भगवान बुद्धंकर जेटा तांकर जीवन गोटे ग्रेट प्रसार प्रचार से अस्त्र व्यवहार करुथिले। भगवान बुद्ध
तांकर करुणा तांकर पंचशील माननीय धीमान श्री लवासुना जी ने अपने बहुजन क्रांतिकारी के अधूरा सपना पूरा करने में लगे हुए हैं। उनकी इस सराहनीय कार्य में सभी बहुजन समाज, मूल निवासी SC ST OBC को साथ में आकर उनका हौसला बढ़ाना बहुत ही जरूरी और आवश्यक है। उम्मीद करता हूँ वीडियो को समझ गए होंगे। अगर समझ गए हैं तो अपने परिवारजनों को, दोस्तों को, मूल निवासी SC ST OBC बहुजन समाज को शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी पता चल सके, जानकारी हो सके। मेरा आप सभी बहुजन समाज, मूल निवासी अम्बेडकरवादियों से अपील है, हम अपने समाज को जागरूक करने के लिए बहुत मेहनत करते हैं और अम्बेडकर विचारधारा वाले वीडियो को लाते रहते हैं। आपकी एक सब्सक्राइब हमारे हौसले को बुलंद कर हमें दोगुनी हौसला प्रदान करता है, मजबूत करता है। इसलिए आप सभी से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करें ताकि हम अगले नए वीडियो डालें तो आप तक नोटिफिकेशन जा सके और कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके। धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान, जय मूल निवासी।